मेरा मन काफ़ी विचलित रहता है। मैं कोई भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ऐसा लगता है। मेरी ज़िंदगी व्यर्थ जा रही है। मैंने आपका हिसार कैंप अटेंड किया था। वहाँ मुझे काफ़ी शांति का अनुभव हुआ था। कृपया मेरी मदद करें। मन में चल रहे विचारों की भीड़, समस्या को शार्ट में कह दें क्या है? विचारों की भीड़। उसी से अशांति है, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, तनाव है। उपाय क्या है? निर्विचार जागरूकता में रमना, जिसको हम ध्यान कहते हैं, थॉटलेस अवेयरनेस। और इसमें डूबने का जो सुगमतम उपाय है, अपने सांसों के प्रति होश और ओंकार श्रवण में डुबकी। इससे ज़्यादा सरल उपाय आज तक न था, न है और न कभी होगा। आप विचारों पे ध्यान दे रहे हो तो वो चंचल चित्त और चंचल हुआ जा रहा है। आपकी जो अटेंशन है वही ऊर्जा है उसे चलाने की। किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए ना? कार को पेट्रोल डीजल चाहिए, बिजली की मोटर को चलाने के लिए विद्युत चाहिए, किसी न किसी प्रकार की एनर्जी चाहिए। विचारों को चलाने के लिए कौन सी एनर्जी लगती बताइए? दैट इज योर लाइफ एनर्जी। इन शॉर्ट, योर अवेयरनेस। आपका जो होश है, चेतना है, वह जब आपके विचारों को मिलती है तो वो चलते हैं। तो जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं उसकी बढ़ोतरी होती है। ये फार्मूला है। आपने बगीचे में बहुत सारे बीज बोए हैं, जिन बीजों में आप पानी डालेंगे वो जल्दी अंकुरित हो जाएंगे, बड़े वृक्ष बन जाएंगे। जिनमें आप पानी नहीं डालेंगे वो वहीं सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमने अपने मन के विचारों को बहुत पानी दिया है, ध्यान का पानी। 25 साल करीब करीब शिक्षा में बीत जाते हैं। अर्थात विचार विचार विचार, सूचनाएं सूचनाएं, और फिर दिन रात हम लगे हैं मोबाइल से और टेलीविज़न से और लैपटॉप से सूचनाएं सूचनाएं सूचनाएं। ये भीतर चलती रहेंगी। आपकी परेशानी का कारण क्या है? बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे विचार, ढेर सी स्मृतियां जो ऑनगोइंग चल रही हैं, और हमने ही उनको ऊर्जा दी है चलाने के लिए। स्कूल कॉलेज कौन गया था फीस चुका चुका के पढ़ने? आप ही गए थे। आपने धन खर्च करके मोबाइल खरीदा है और दिन रात आप उसमें स्क्रॉल करते रहते हो। जो 10-10, 5-5 सेकंड आप देख रहे हो, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, ये सब आपकी खोपड़ी में जमा है। फिर ये जब चलेंगे तो आपको लगेगा ये कहाँ की अनर्गल चीजें चल रही हैं। भाई आपने इनको जगह दी थी अपने भीतर, घंटों घंटों आपने इसमें व्यय किए थे। एक बार वो भीतर चले गए तो फिर वो वहां पे मूव करेंगे, चलेंगे। विचारों के पार जाने का सुगमतम उपाय है अपने अटेंशन को, अपने होश को दूसरी दिशा देना। जब आप आती जाती सांसों को देखने लगे, उनका अवलोकन करने लगे, तो आपका होश की दिशा बदल गई। मन में विचार चल रहे हैं, चलने दो, भाड़ में जाएं। आप अपनी सांस के प्रति सजग हो गए। आपकी संवेदनशीलता, आपकी सेंसिटिविटी सांस पे आ गई। और फिर धीरे धीरे आप सांस की आवाज़ सुनने लगे तो आपकी सेंसिटिविटी और बढ़ गई। सांस की ध्वनि अति सूक्ष्म है, जल्दी तो सुनाई नहीं देती। जब सुनाई देने लगी इसका मतलब आपका होश काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका। और अब 2 सांसों के बीच में अनहद की ध्वनि, वो तो और सूक्ष्म है, सांस से भी बारीक। जब आप उसको सुनने लगे तो आपने अपने अटेंशन की दिशा बदल दी। अब विचारों को ऊर्जा नहीं मिल रही तो वो कैसे चलेंगे? आप निर्विचार हो जाओगे। एक बिजली के पंखे को, उसके प्लग को आपने कनेक्ट किया, बटन दबाई तो पंखा चलने लगा। अगर आप उसको अनप्लग कर लोगे तो पंखा बंद हो जाएगा।
थोड़ी देर में चलता रहेगा अपने पुराने मोमेंटम से, हो सकता है आधा मिनट 1 मिनट घूमता रहे। एक बार मैं एक बहुत कंजूस व्यक्ति के घर में रुका हुआ था। शाम को हमें कहीं जाना था घूमने के लिए, तो जब सब तैयार हो गए, उनकी पत्नी भी तैयार हो गई, और जब निकलने का समय आ गया बाहर, तब उन्होंने बिजली वगैरह बंद की। उनकी पत्नी फिर भी भीतर खड़ी, वो बाहर नहीं आ रही। वो बाहर खड़े, ताला लिए कि अब देवी जी बाहर निकलें तो लगाएं ताला। वो करीब 1 मिनट बाद निकली, वहाँ चुपचाप खड़ी थी। मैं भी हैरान, भी खड़े क्यों? सज धज चुकी हैं, सब तैयार हैं, पूरा बैग लटका हुआ है। करीब 1 मिनट वो खड़ी रही। हमने पूछा आप क्यों रुकी हुई हैं? तो उनका रुको बताऊंगी। जब कार में बैठ गए तब उनने बताया कि पंखा बंद करने के बाद भी 1 मिनट तो चलता रहता ना, वो हवा क्यों वेस्ट करें? अरे बिजली खर्च हुई है। कंजूसी की ऐसी पराकाष्ठा मैंने कहीं ना देखी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पति की गलती, एक्चुअली घर से निकलने के 1 मिनट पहले ही बंद कर देना चाहिए ना। जब निकलने का वक्त आए तब तक पंखा भी बंद हो जाए, वेस्ट क्यों करना। तो विचारों का पंखा घूम रहा है क्योंकि हमारी चेतना की ऊर्जा उसे मिल रही है। अगर हम चेतना की ऊर्जा की दिशा को बदल दें, किसी अन्य डायरेक्शन में लगा दें, तो अचानक विचार शांत हो जाएंगे। ये बात आप अपने अनुभव से जानते हैं, आपने कभी इसकी एनालिसिस, विश्लेषण नहीं की। जब आप कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपका सारा अटेंशन जीभ पे चला गया, आप उस स्वाद का रस पान कर रहे हो। इस बीच में विचारों को शक्ति नहीं मिली, वो अनप्लग्ड हो गया, पंखा बंद हो गया। एक्चुअल मजा सिर्फ स्वाद से नहीं आया है, खोपड़ी में चल रहे उस कोलाहल के बंद हो जाने से आया है। शाम को सूर्यास्त हो रहा था, रंग बिरंगे बादल छाए थे पश्चिम दिशा में, और आप देख के अवाक रह गए। अद्भुत सौंदर्य। अवाक का मतलब भीतर बोलना बंद हो गया। वो जो मोनोलॉग चल रहा था, हम अपने आप से बात कर रहे थे। विचार का मतलब मोनोलॉग। अवाक हो गए मतलब हमारी बोलती बंद हो गई। वो सामने जो दृश्य था इतना मन भाव लुभावना था, हम ठगे के ठगे रह गए और अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। हम सोच रहे हैं सूरज से और रंगीन बादलों के खूबसूरती से ये प्रसन्नता आई है। वो एक बहाना था, प्रसन्नता भीतर से आई है। वो एक बहाना था, उसमें आप अवाक हो गए थे, विस्मय विमुग्ध हो गए थे। तो विचारे चल नहीं पाए, उनको मिलने वाली शक्ति बंद हो गई। ठीक यही बात हम किसी के प्रेम में होते हैं, उसकी उपस्थिति में हम उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे मन को मिलने वाली शक्ति हमारे हृदय में आ गई, हमारा मन शांत हो गया, हमें गहरी प्रफुल्लता का अनुभव हुआ। हम समझे इस व्यक्ति के कारण हुआ। व्यक्ति एक बहाना बना, जैसा वो सूरज और बादल बने थे। वो कारण नहीं है। आपकी खुशी आपके भीतर से आई थी। वो खजाना आप अपने संग लिए चल रहे हो, मगर आपके विचारों के कोलाहल में वो कभी उभर ही नहीं पाता। एक बार आप ट्रिक समझ लो कि कैसे विचारों को ऊर्जा ना देकर हम कहीं अन्य दिशा में लगा दें। तो सांस तो निरंतर चल ही रही है, उस पर लगा दो। ओंकार 24 घंटे गूंज ही रहा है, उसको सुन लो। अब ये सुंदर सूरज तो रोज रोज नहीं होगा, ये प्रिय व्यक्ति से मिलना तो रोज रोज नहीं होगा, और रोज रोज होने लगेगा फिर आपकी खुशी खत्म हो जाएगी, आप इससे भी बोर हो जाएंगे। प्रिय व्यक्ति आपका पास में बैठा रहेगा और आपकी खोपड़ी में मक्खी मच्छरों की तरह विचार भन भनाते रहेंगे। आप कहोगे कोई शांति नहीं मिलती, आप झगड़ा करने लगोगे उससे कि पहले इसने धोखा दे दिया, बड़ी शांति मिलती थी अब नहीं मिलती। उस बेचारे ने कुछ नहीं किया, उसको कुछ पता ही नहीं। जो हुआ था आपके भीतर हुआ था। आप रोज रोज शाम का सूरज देखोगे तो 4-6 दिन के बाद आप अवाक नहीं होगे।
वो भीतर बातचीत चलती रहेगी। नहीं, परसों का सूरज बहुत अच्छा था, यहाँ ये पीला रंग का बादल दिख रहा ना, यहाँ अगर लाल होता तो और अच्छा लगता। आपकी खोपड़ी में विचार चाली हैं, कोई शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अवाक हुए ही नहीं, मौन घटा ही नहीं। आप ठीक ठीक एनालिसिस करो। आपकी जिंदगी के छोटे छोटे सुख के अनुभव बताते हैं कि कैसे वो सुख मिला। उस क्षण में आपकी चेतना की ऊर्जा कहीं और संलग्न हो गई थी और मन चुप हो गया था। जब एक बार हमको टेक्निक पकड़ में आ गई, अब बिल्कुल आसान है, हम जब चाहें तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा विस्मय, विमुग्ध, आश्चर्यचकित। आप अपनी तरफ से हो जाओ ना। ऐसे देखो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दृश्य में, किसी भी व्यक्ति को जैसे पहली बार देख रहे हो। ये तो आपके भीतर की बात है। हो सकता है आपका पुराना परिचित है, मगर आप ऐसे मिलो, ऐसे देखो जैसे पहली बार मुलाकात हो रही है, और आप वही पाओगे जो पहली बार हुआ था। सवाल आपके भीतर का है। आप चाय पी रहे हो, हजारों कप पी चुके हो, मगर आज जब चाय पियो तो ऐसे पीना, आंख बंद करके, उसकी खुशबू, कप की गर्मी, चाय का स्वाद, जैसे पहली बार चाय चखी। और आप पाओगे ध्यान घट गया। ये चीजें तो कभी कभार होंगी, पर श्वास और अनहद नाद तो सदा सदा हैं, इसलिए हम उसी को विधि बना लें। ठीक।